नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम टेलीग्राम बैन क्यों होने वाला है इसके बारे में सटीक से बातें करेंगे और भारत सरकार इसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके बारे में बातें करेंगे। हाल ही में जो टेलीग्राम के सीईओ हुए हैं जिनका नाम है पवेल ड्रो, उन्हें फ्रांस में अपने ऐप में कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। टेलीग्राम ऐप और टेलीग्राम के सीईओ विवादों में क्यों हैं इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। टेलीग्राम पर जबरन अवैध वसूली और जुए जैसे ऐप्स की प्रमोटिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जिस पर भारत सरकार भी जांच कर रही है और जांच के बाद ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसी संभावना जो है रिपोर्ट के अनुसार जो मिली है। ये भारत में इसकी जांच कौन कर रहा है, तो भारत में ये जांच गृह मंत्रालय कर रहा है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे MeitY कहते हैं, के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा इसकी जांच हो रही है। और भारत सरकार के द्वारा यह एक्शन टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल ड्रो की गिरफ्तारी के बाद लिया गया है। इनको 24 अगस्त को पेरिस में उनके ऐप की मॉडरेशन नीतियों के कारण गिरफ्तार किया गया था, जिसमें प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने में विफलता पाई गई। ऐसा कुछ मामला था जिस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये गिरफ्तारी हुई है उसकी जो टैग के जो एक तरह से अरबपति कह सकते हैं एलन मस्क और विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन, इन्होंने इनकी आलोचना की है। ये देख सकते हैं इंडियन टेक इंफ्रा इनके द्वारा जो है ट्वीट किया गया है, जिसमें बताया गया कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटेड टेलीग्राम फॉर इट्स एलिजिड इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल एंड एक्टिविटीज़। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और जो है आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने के कारण जो है ऐसा हुआ है। अब इस पर भारत में प्रतिबंध क्यों लग सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह प्रतिबंध जांच के अंतिम निर्णय के बाद लग सकता है। और यहाँ तक कि टेलीग्राम की बात की जाए तो टेलीग्राम भारत की सूचना जो प्रौद्योगिकी IT नियम है उनका पूरी तरह से पालन करता है, जिसके अनुसार प्लेटफॉर्म को एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना चाहिए और उस अधिकारी को साथ साथ मासिक अनुपालन रिपोर्ट जो है प्रकाशित करनी चाहिए कि उन्होंने जो भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी के जो IT नियम है उनका टेलीग्राम पूरी तरह से पालन कर रहा है। इसको लेकर के जो है रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए मासिकली, ऐसा कहा गया है। ज़्यादातर रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो भारत के हैं, तो इसको लेकर के सरकार जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हालांकि टेलीग्राम के भारत में करीबन 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, जिसको लेकर के फैसला लिया गया है कि जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अगर जांच में संलग्नता पाई जाती है आपराधिक गतिविधि और घोटाले जैसी एक्टिविटी की, तो इस पर बैन लग सकता है। बीते कुछ वर्षों में टेलीग्राम व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आपराधिक गतिविधियों में जो है आगे बढ़े हैं, जिसमें घोटाले जैसे भी शामिल है और इसके कारण नागरिकों को करोड़ों रुपए का नुकसान जो है उठाना पड़ा है। टेलीग्राम ऐप दोस्तों बीते कुछ दिनों में ये प्लेटफॉर्म UGC नीट की परीक्षा को लेकर भी चर्चा में रहा था, क्योंकि जिस पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। दोस्तों टेलीग्राम ऐप पर जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा है UGC नीट, इसका पेपर इसी टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के जरिए लीक हुआ था और व्यापक रूप से लोगों को शेयर किया गया था और उस पेपर को तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपये में एक अभ्यर्थी से दूसरे अभ्यर्थी में बेचा गया था। बात कर लेते हैं भारतीय अपराध समन्वय केंद्र के बारे में। तो भारत में I4C की स्थापना को साइबर अपराधों से निपटने के लिए अक्टूबर 2018 में इसे मंजूरी मिली थी और साइबर क्राइम को बेहतर तरीके से निपटने के लिए I4C के 7 घटक बनाए गए, जिसमें पहला है नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, दूसरा है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तीसरा है संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए एक मंच, इसके बाद चौथा है
राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र। 5वां है राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र। 6वां है साइबर क्राइम इकोसिस्टम यूनिट। और 7वां है राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र। और ये है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसका लोगो है। उसी के बारे में लिखा है कि भारत इस ऐप को क्यों बैन कर सकता है। इस ऐप की क्रिमिनल और साइबर एक्टिविटीज़ के कारण इसे बैन कर सकता है। ये टेलीग्राम के सीईओ और मालिक हैं। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको लेकर के टेलीग्राम अभी विवादों में है। टेलीग्राम के सीईओ और मालिक अभी गिरफ्तार हो चुके हैं पेरिस में। उनकी क्रिमिनल और साइबर अपराध जैसी एक्टिविटीज़ में शामिल होने के कारण उन्हें पेरिस से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको लेकर के भारत सरकार का गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके बारे में जो है जांच कर रहा है। अगर भारत में भी ऐसी एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं तो टेलीग्राम ऐप को परमानेंट बैन किया जा सकता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।